तो मैं शो करूँगा इधर अभी ठीक सारे ठीक सर। पॉइंट्स फीचर्स जो भी हैं एक बार। ठीक। राइट, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें जो है लिखने का सिमेंटिक्स का तरीका अलग है, सिंटेक्स थोड़े से अलग है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया लैंग्वेज है। और आर का यूज़ होता है, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं वो आर का यूज़ करते हैं, राइट। और अगर आपको ठीक है पाइथन सर। आता है तो पाइथन ना बहुत एडवांस है, मतलब पाइथन का यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर मेकिंग प्रोसीजर से लेकर के सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आर ना जस्ट हम्म, डेटा साइंस के फील्ड या डेटा एनालिटिक्स के फील्ड के लिए कंस्ट्रेंट लगा है, वो जस्ट वहाँ तक यूज़ होता है। और आर अभी से नहीं, बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो हम्म, 1990 से यूज़ हो रहा है, जब से आपका पाइथन मार्केट में 1991-2 से, तभी से आपका आर भी मार्केट में है, राइट। तो थोड़ा सा हाँ इसका एक सर। बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन फिर हम इस पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो जैसे पाइथन ठीक है हमारे सर। पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो सेम एज इट इज़ आर भी हमारा कैसा लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड, राइट। तो इंटरप्रेट। कोई तो इसमें इशू हम्म, नहीं है और आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। हम्म, तो एक काम करते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा LANGUAJ, ऐसे टाइप करने में टाइम वेस्ट रहेगा। तो आर आपका हाँ सर ठीक है इंटरप्रेटेड सर। लैंग्वेज है। मेन इसका जो यूजेस है, हम्म, आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं भाई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या क्या होता है, डेटा मॉडलिंग से लेकर के, चाहे आप इसमें पांडास पे काम करो, नम्पी पे काम करो, इमेज प्रोसेसिंग का काम ये हैंडल कर लेता है, लेकिन पाइथन उसके लिए ज़्यादा फेमस है, ओपन सीवी का यूज़ करके। तो आप इसमें ग्राफिकल हम्म, रिप्रेजेंटेशन हो गया, डेटा मॉडलिंग हो गया, रिपोर्टिंग का काम हो गया, वो सब आर लैंग्वेज के थ्रू आप कर सकते हो, राइट। जैसे पाइथन में आपके थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस हैं, थाउजेंड्स तो बहुत कम कहा मैंने, आपके लैक्स में पैकेजेस हैं, 4.5 लाख 5 लाख के आसपास पैकेजेस है, शो किया था ना एक बार आपने। पिपेट का मैंने हम्म, स्टार्टिंग में आपको बता रखा था, राइट। तो पिप में हाँ सर। आपको, पिप में नहीं, पाई पाई में आपको पाइथन के सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आर की बात करूं तो आर कंपैरेटिवली पैकेजेस हैं उस पर भी, लेकिन पाइथन जितना नहीं है। पाइथन में 5 lakhs ऑफ पैकेजेस आपके मौजूद हैं, जबकि आर में आपके 15 to 20 thousand समथिंग रेंज में पैकेजेस आपके अवेलेबल है, राइट। तो पैकेजेस के मामले में भी ठीक। बहुत पैकेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि 15-20 thousand में आपके काम के पैकेजेस नहीं है। ऑफकोर्स आपको मशीन लर्निंग परफॉर्म करना हो, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि प्लस पॉइंट भी रहे, एमएल आपको परफॉर्म करना, तो भी आप आर यूज़ कर सकते हैं। स्टैट्स के लिए भी आप हम्म, आर यूज़ कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग के लिए भी आप आर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन रिपोर्टिंग, ठीक सर। आपने रिपोर्टिंग का देखा होगा, जैसे हम पावर बीआई सर्विस का यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो रिपोर्टिंग हम्म, इसके थ्रू भी किया जा सकता है। यानी कि हमने चार्ट्स विजुअल सब इसी में बना लिए, और इसके इसमें दो अलग चार्ट्स हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जीजी प्लॉट जो जिसके लिए आर फेमस है, मैटप्लॉट सीबॉन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हम्म, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि मुझे जस्ट आप ही को बताना है, वन गो में क्लियर हो जाएगा। मैटप्लॉटलिब रहेगा, सीबॉन रहेगा, प्लॉटली रहेगा इसमें भी, और जीजी प्लॉट जिसके लिए ये फेमस है, ठीक है। जीजी प्लॉट भी हम पाइथन में ठीक। यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन जनरली जीजी प्लॉट को हम पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, राइट। जीजी ठीक है प्लॉट सर। मेन आपका काम जो होगा वो जस्ट एनालिसिस के बेसिस पे ही होगा। तो ओपन सोर्स आपका डेटा विजुअलाइजेशन है, आर लैंग्वेज के लिए है, राइट। जो भी हम्म, जिन्होंने भी क्रिएट किया, जीजी का मतलब ही होता है आपका ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, कि थोड़ा सा डिटेल में ग्रामेटिकल पोर्शन, यानी कि ग्राफिक्स को पूरा डिटेल में शो करने के लिए एलिजिबल है ये, इसलिए जीजी प्लॉट आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं, ये पॉइंट क्लियर है, ओके। हाँ सर तो प्लीज। थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पैकेज, राइट। देन एमएल के कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आर का जो मेन पर्पस है वो आपका स्टैट्स से कनेक्ट करना, और नॉट ओनली स्टैट्स, अगर मैं बिग डेटा की बात करूँ, आपके पास जितने भी डेटा बेसेस हैं आप सभी से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप बिग डेटा ले लीजिए, बिग डेटा में अगर मैं ये अपाची की बात करूं, या फिर आप स्पार्क की बात करो, या फिर आप हडूप की बात करो, ये सब बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ में नाम आपने सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो ये सब इनका एक 4-5 मिनट का मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा जब आगे इनका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी में। तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आर प्रोग्रामिंग इन सब से कनेक्ट कर सकता है। क्या पाइथन नहीं कनेक्ट कर सकता? ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मान लो जो जो काम आर कर सकता है वो सब कुछ पाइथन कर सकता है।
तो वो बंदे के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आर यूज़ करना चाहे या फिर वो पाइथन यूज़ करना चाहे। इसलिए मार्केट में ना दोनों चीज़ की डिमांड है, इसलिए पाइथन स्लैश आर लिखा होता है। अब दोनों में से जिससे एक हम्म, में कंफर्टेबल आप अपने आप को महसूस कर रहे हो। आर थोड़ा सा मतलब कोडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कम है, इसमें डिज़ाइनिंग और विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ज़्यादा है पाइथन के कंपैरेटिवली। पाइथन ना बहुत चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, आर थोड़ा सा उस मामले में फीका पड़ जाता है, राइट। अब ठीक। जैसे भाई पाइथन ओपन सोर्स है तो सेम एज इट इज़ आपका आर भी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है या फ्री है ये सब चीजें। हाँ बिल्कुल सही, दोनों वर्ड सही है। फ्री अलग होता है और कंट्रीब्यूट अलग होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका सोर्स कोड ओपन है, यानी कि कल को हम्म, आप आर के कोड में कोई कंट्रीब्यूट करके आर में अपडेट्स लाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। फ्री का मतलब होता है कि सोर्स कोड किसी और के पास रहेगा लेकिन आप बस फ्री में यूज़ करो। जैसे ओबीएस हम्म, सॉफ्टवेयर है, ओबीएस फ्री है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का हम्म, मतलब ये होता है कि कोई और डेवलपर उसके कोड में चेंजेस करके ओबीएस को अपडेट करके नया ओबीएस बना सकता था, तो वो ओपन सोर्स हो जाता है। सो आर हम्म, लैंग्वेज हो चाहे पाइथन लैंग्वेज हो, ये सब आपके ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि भाई जितने भी लेटेस्ट आपके ट्रेंडिंग टेक हैं इन सब के साथ ये कॉप अप कर सकता है, इन सब के साथ ये मैनेज करके चल सकता है, राइट। सो सबसे हम्म, पहले जो आर आपका लॉन्च हुआ था वो एज अ स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज यूज़ हुआ था, एज अ लैंग्वेज ऑफ एस। देन इसके बाद मार्केट में इसी को एस प्लस बना दिया गया और उसी के बाद इसे आर के फॉर्म में आपका लॉन्च कर दिया गया, राइट। अगर मैं इसके ठीक। डेवलपर्स की बात करूं जिन्होंने इसे फाइंड किया, जैसे पाइथन आपके गाइडो वैन रॉसम थे, तो ऐसे ही इसके दो हम्म, आपके डेवलपर्स थे, एक थे आपके रोस करके और एक थे आपके रॉबर्ट करके, राइट। क्योंकि दोनों का नाम हम्म, आर से ही था तो उन्होंने अपने नेम पे ही रख दिया भाई इस लैंग्वेज का नाम हम आर ही रखेंगे। जेंटलमैन यूनिवर्सिटी के दोनों आपके बंदे थे जो कि आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है, ऑकलैंड में, और वहीं से इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया। कब की बात है? सेम जब से पाइथन आपका 1992 समथिंग से। तो पहला जो हम्म, इन्होंने अपना फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर का यूज़ किया 1992 में। दोनों बंदों ने, क्या नाम था एक का नाम अभी मैंने रॉबर्ट बताया और दूसरे का नाम रॉस, रोड्स। ठीक है। दोनों आपके जेंटलमैन यूनिवर्सिटी ऑकलैंड के बंदे। 1992 इनका पहला इन्होंने लॉन्च किया, अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया। फर्स्ट वर्जन इन्होंने लॉन्च किया आपका, भाई अगले साल ही ये फर्स्ट वर्जन ले आएंगे या कुछ टाइम लगाएंगे। 1995 के अलॉन्ग ये फर्स्ट वर्जन ले आए। देन मार्केट में इन्होंने सोचा कि भाई जब ए आई एम एल के फील्ड में इतना काम चल ही रहा है और सिंस 90 से ही ए आई एम एल के फील्ड में काम चल रहा है, तो ईयर 2000 में इन्होंने अपना फर्स्ट पब्लिक वर्जन लॉन्च किया, राइट। फर्स्ट पब्लिक हम्म, वर्जन लॉन्च किया जिसे इन्होंने बीटा वर्जन के नेम पे दिया। जैसे बीटा वर्जन का मतलब होता है जो टेस्टिंग फेज में हो, तो इन्होंने टेस्टिंग हाँ। फेज में ही उसे लॉन्च किया बीटा वर्जन पे। और अभी फिलहाल मार्केट में जो भी आप इसका देख लो लेटेस्ट वर्जन, जैसे पाइथन 3.4 समथिंग है, 11 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसी आपका आर लैंग्वेज भी जो है वो 4 पॉइंट समथिंग 4 मार्केट में लैंग्वेज में चल रहा है। अभी इसका करंट अपडेट हम देख लेंगे क्या है। आर करंट 4 पॉइंट समथिंग करके ही होगा, 4.0.0 समथिंग। यहाँ पे कितना है? 4.3.2, राइट। टू। ये इसका अभी हाँ सही। करंट का वर्जन है। ओके। देन ठीक है भाई, अगर आप डिफरेंस अगर देखना चाहते हो कि भाई पाइथन के बेसिस पे या आर के बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ तो इसके फीचर्स में चेंजेस होंगे कि भाई आर बंदे क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम्म, या देखो इन जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि या तो कंपनी में आप पाइथन पे ही काम करोगे या आप आर पे ही काम करोगे। बहुत ही कम चांसेस हम्म, होंगे कि आप दोनों पे काम करो। इसके पीछे रीज़न ये, क्योंकि ना कंपनी में टीम वर्क होता है। आपको आर आता है इसका मतलब ये नहीं कि सभी को आर आता होगा, राइट। क्योंकि सही तो। ग्रुप में तो टीम वर्क होगा भाई। आप अगर किसी कोड में स्टक हो रहे हो, आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो टीम पे बनेगा, तो वो टीम हाँ वर्क सही। में ना पूरा एक लैंग्वेज फॉलो थ्रू होता है, एक ही फॉर्मेट होता है, कोड करने का तरीका भी एक होता है। सो प्रोजेक्ट ज़्यादातर एक लैंग्वेज पे डन किया जाता है। अगर आर है तो आर ही होगा, पाइथन है तो पाइथन के बेसिस पे होगा। हाँ अगर आपको नॉलेज है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि भाई आर में भी हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं बता रहा हूँ कि आर का ऐसा कोई काम नहीं है जो पाइथन में नहीं किया जा सकता, ठीक है। पाइथन ठीक है। मतलब टॉप पे हमेशा मेंटेन रहेगा, लेकिन आर के अपने फीचर्स हैं। वो फीचर्स हम देख लेते हैं भाई। जैसे पाइथन आपका, देखो जब आपको मैंने उप्स का क्लास आपने शायद मेरे से लिया था कि नहीं पता नहीं। नहीं सर, ओके। रंजीत सर से पढ़ा था। जैसे पाइथन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही आर भी आपका क्या है, ओओपी बेस्ड है। ओओपी बेस्ड होने का मतलब होता है कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज तो है ही। प्रोसीजरल का मतलब है
कि ये आपके फंक्शंस तो बनाएगा ही, इफ एल्स पे काम हाँ तो करेगा ही, यानी कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग भी यूज़ करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट लैंग्वेज पे भी काम करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। ठीक है। अब हाँ क्योंकि कोई लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। मेन रीज़न ही यही होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंसन वे में इंट्रोड्यूस करना, कि इसका मल्टीपल यूज़ किया जा सके। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ओओपी का मतलब होता है कि कोड की रीयूजिबिलिटी को बढ़ाया जाए, एक ही कोड बार बार ना यूज़ हो। आपने देखा होगा उप्स में हम क्लासेस बनाते हैं और इस क्लासेस हाँ में वो सर। फंक्शंस होते हैं, तो वो क्लासेस बार बार ना क्रिएट करने पड़े, एक बार क्रिएट करके उनका ऑब्जेक्ट बना लो, और वो एक ही ऑब्जेक्ट नहीं, लाखों करोड़ों ऑब्जेक्ट बनाने उस क्लास का यूज़ करके, तो वो क्रिएट किया जा सकता है, राइट। तो ऐसे ही आर भी आपका ओओपी बेस्ड है। ओओपी बेस्ड का मतलब प्रोसीजरल भी यूज़ करेगा और आपका इफ एल्स भी यूज़ करेगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। नहीं सर। भाई जब ये ओओपी बेस्ड है तो सिंपल सी बात है कि करंट ट्रेंडिंग के साथ है, तो ये सारे लैंग्वेजेस के साथ भी आपका इंटीग्रेट कर सकता है। कौन कौन से लैंग्वेज अभी करंट मार्केट में, आपको अगर जावा लेना हो तो जावा ले लो, पाइथन लेना हो तो पाइथन ले लो, सी करना हो तो सी के साथ, सी प्लस प्लस के साथ करना हो सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट के साथ, जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के साथ काम करना हो उसके साथ भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। ओके। देन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि पाईपाई जो है वो पाइथन के लिए फेमस था, कि भाई यहाँ पर सारे लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगे। आर में मैंने आपको बोले कि पैकेजेस आपके बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस हैं, अगर बात करें तो 50K अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। क्योंकि डेली ठीक। बेसिस पे अपडेट होता रहता है, आप चेक करोगे तो कोई ना कोई अपलोड करता रहता है। सो इसके लिए आपको CRAN, यहाँ पर आपको सारे इसके जो हैं वो पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। CRAN है आपका कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। कॉम्प्रिहेंसन वे में यानी कि सब कुछ एक जगह कंपाइल्ड करके रखा हुआ है। आर यानी कि आर के सारे पैकेजेस, ठीक है। तो वो जितने भी ठीक। 15,000 पैकेजेस हैं वो सब यहीं से डाउनलोड होते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले आर डाउनलोड करना पड़ेगा, और हम्म। आर डाउनलोड करने के बाद आप उसमें कमांड के थ्रू पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि डायरेक्ट पाइथन के कंपैरेटिवली ये डायरेक्ट लिस्ट शो करता है सर्च ऑप्शन का, कि आप सर्च कर लो। जैसे आपने पाइचाम पे काम किया हुआ है, पहचान पे किया सर। हाँ। तो पाइचाम में वहाँ पे ऑप्शन आता है ना एक्सटेंशन सर्च करने के, VS हाँ कोड सर में भी आता आते हैं, राइट, पाइचाम में भी है। हाँ आते सर। हैं। या फिर आप हाँ। अगर पाइथन के कोई लाइब्रेरीज पैकेजेस इंस्टॉल करें तो पाई पाई का सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आर लैंग्वेज में भी इंटरनल आपको CRAN यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क में आपको सारे पैकेजेस डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। भाई ये सब करने के बाद आपका मेन पर्पस होता है कि आप अपने कोड को कहीं पर कनेक्ट कर लो, या फिर AWS के थ्रू, हडूप के थ्रू, या फिर सिंपल इन जनरल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो आप अपने कोड को गिटहब पे पोस्ट कर दो ताकि सामने वाला बंदा कनेक्ट कर सके। ठीक है। ठीक। अब अगर ओवरऑल मैं बात करूं, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। बहुत बेसिक लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ इसमें होना नहीं है। तो भाई आर्क जो है आपका, एक और इसका फीचर है कि आपका ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? सर ये क्रॉस नहीं पता। प्लेटफॉर्म सपोर्ट। अब अब आप समझ जाओगे। भाई जैसे GTA 6 गेम है या 5 है, तो वो हम्म। मार्केट में आपसे पूछता है क्या कि मैं विंडोज़ पे चलूंगा, OS पे नहीं चलूंगा, ऐसा है क्या? 5 तक तो नहीं था, पर हाँ 6 में जरूर है सर, फिलहाल तक। नहीं फिलहाल तो है, मतलब वो आगे की बात है, वो अपडेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल एक अप्रोच क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी का भी कोड किसी भी सिस्टम पे राइट करो और उसे कॉपी करके किसी भी दूसरे सिस्टम में एग्जीक्यूट कर दो। जैसे पाइथन है, हम्म। पाइथन भी आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। कहने का मतलब अगर आपने विंडोज़ में कोई कोड लिखा है और सेम वही हम्म। कोड आप ऑपरेटिंग सिस्टम OS में, मैक OS में, जुपिटर में आप रन करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं आएगा, वो रन हो जाएगा। चलो अच्छा जुपिटर में अच्छा। नहीं भी करना चाहते हो, आप CMD के थ्रू रन करना चाहते हो तो भी रन हो हम्म। जाएगा। लेकिन आपका जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन से आपके प्लेटफॉर्म हो जाते हैं? भाई जैसे आपके विंडोज। विंडोज़ हो गए, आपका OS हो गया, आपका लिनक्स हो गया, राइट। हाँ सर। तो ये मैक हो सारे गया। आप, मैक हो गया आपका, मैक का OS ही हो गया। तो ये सारे हम्म। आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कौन? आर लैंग्वेज, मतलब कहीं पे भी कोड राइट करो कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है। दूसरा ठीक। इसके फीचर्स क्या है कि जैसे पाइथन में हमारे पास एरेज हैं, पांडास के डेटा फ्रेम्स हैं, तो इसमें भी आपके पास एरेज हैं। सेम वही एरे, अलग से नहीं है, सेम वही एरे हैं।
आप इसमें भी डेटा फ्रेम में आप काम करते हैं, वेक्टर्स पे काम करते हैं, ठीक है। और डेटा सर फ्रेम में नंपाई नंपाई और पांडास इसमें भी है? सब कुछ वही है। आप बस ये ओके। मान लो आपका पाइथन ही रिपीट में चलेगा, बस कोड लिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो ठीक है। इसीलिए आपको मैंने कहा कि अगर कंप्लीट कराना है तो कराया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम उतना भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे। एक हम्म, बेसिक लेके चलेंगे, ये अप्रोच लेके कि जो आप समझ सकते हो वो ठीक है, जो नहीं समझेंगे उसमें डीप में थोड़ा सा देख लेंगे, राइट। ठीक सर। ओके। तो भाई पाइथन किसके लिए फेमस है? ए आई एम एल के लिए, राइट। तो क्या हम्म। आर में नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो आर में आपका मशीन लर्निंग आर पैकेज के नाम से है, एम एल आर पैकेज। इसके थ्रू आप मशीन लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में क्या क्या चाहिए होता है? साइकिट लर्न पे काम करना होता है, एसके लर्न पे काम करना होता है, टेंसर फ्लो पे काम करना होता है, राइट। आपका पाई टॉर्च पे काम करना होता है। तो यहाँ पर वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्पार्क तो वहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, अपाची स्पार्क के बेसिस पे। तो ये सारे पैकेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक सर। मेन अगर इसके एनालिसिस पे बोले तो भाई आपको एमएल तो इस पे डन करोगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट पाइथन पे यूज़ होता है। तो आर हम्म, आपका स्टैट्स के लिए हो जाएगा, ए आई एम एल के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैट्स है यानी कि मेन बेसिक जिसके लिए आपने अप्रोच किया है वो है आपका डेटा, ए एन ए एल वाई एस आई एस, डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। यानी कि डेटा साइंस भी हमारा इसमें इंक्लूडेड है। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक है। कभी कभार आप ना ये भी देखोगे कि एक ना दो टाइप के कोडिंग लैंग्वेज होते हैं, एक होता है आपका डोमेन स्पेसिफिक और एक होता है इन जनरल। कभी हम्म, कभार क्या होता है कि जो कोडिंग बैकग्राउंड के बंदे होते हैं, जो हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, डॉक्टर सब, तो हम्म, उनका ना कोडिंग डॉक्टर्स का अलग तरीके का, हॉस्पिटल सेक्टर का अलग टाइप का कोडिंग होता है। तो उसमें भी आर यूज़ होता है, तो आर वहाँ पर भी यूज़ होता है, राइट। ठीक सर। तो यहाँ पर एम एल के अंदर ही आपके KERAS केरास आपका आ जाता है, ठीक है। और हम्म, आपका टेंसर फ्लो लिख दिया मैंने, हाँ टेंसर फ्लो तो आपका हो गया, ठीक है। परफेक्ट। तो भाई ये तो हमारा ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये पाइथन पे तो आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ था। हाँ एनाकोंडा सर। है क्या आपके सिस्टम में? हाँ सर है। ठीक है, तो एनाकोंडा के अंदर ही ना आर स्टूडियो होगा, या तो वो सर्च कर लो, वो लॉन्च का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एनाकोंडा आपका अपडेट नहीं होगा, वो आर स्टूडियो भी पुराना डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैं शो कर देता हूँ कि होता है ये, कल को इन फ्यूचर आप वहाँ से भी काम कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। मेन आपको क्या करना है कि वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, वेबसाइट से करंट मिलेगा। तो करंट डाउनलोड करने के लिए आपको CRAN ही यही लिखना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, पहला ही वेबसाइट आएगा, इसी पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड आर फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक कर लिया। हमें दो चीज़ें डाउनलोड करनी है, एक तो आर एज अ लैंग्वेज और आर एज अ IDE। तो जिस IDE पे जैसे हमने जुपिटर नोटबुक पे काम किया था, पाइचाम पे हमने हम्म, काम किया था पाइथन में, ऐसी ही आर स्टूडियो फेमस है आर लैंग्वेज के लिए। आर स्टूडियो क्या है? IDE है, राइट। जो बैकएंड में आर ठीक। लैंग्वेज को खुद ही रन कर लेता है। और ये जो हमने ठीक। इंस्टॉल किया है ये भी आपका IDE है, लेकिन ये प्रॉपर आर लैंग्वेज है। जैसे जब आप पाइथन इंस्टॉल करते थे तो एक पाइथन इनके वेबसाइट से भी मिलता था ना, तो वो भी आप कमांड लाइन के थ्रू रन कर सकते थे, राइट। आपने रन किया था ना, आइडियली आता था इनका पाइथन का, सबसे हाँ बेसिक, सर। राइट। ये जो आइडियली आता था, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर जो आर है, आर फॉर विंडोज़, ये उसी को देगा। आप इसमें भी आर लैंग्वेज के कोड रन कर सकते हैं। और दूसरा आर स्टूडियो, आप ये भी लिख लेना, आर स्टूडियो डाउनलोड। ये दोनों आपको करंट डाउनलोड करने, ठीक है। आर स्टूडियो पे क्लिक किया, डेस्कटॉप। सर आर स्टूडियो भी करूँ अभी? हाँ दोनों। आर स्टूडियो में हम कोड राइट करेंगे, और आर जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, तो ये दोनों सीक्वेंस है। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, इंस्टॉल एंड आर, देन उसके बाद आर स्टूडियो डेस्कटॉप, ये दोनों डाउनलोड करना है आपको। ठीक। हाँ तो हो गया सर। हाँ वो छोटा सा है, राइट। हम्म,
तो स्टूडियो। पाइथन के कंपैरेटिवली ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है, तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो ठीक रहेगा। हाँ तो वो तो सर उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म। सर दोनों डाउनलोड हो चुके हैं, पहले आर इंस्टॉल करना होगा। हाँ, पहले आर इंस्टॉल करो। तो जब आर को इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉल होने के बाद ऐसा आइकन आ जाएगा, अभी करंट वर्जन R4.32। देखो कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर कम्स विथ एब्सोल्युटली नो वारंटी, ठीक है, समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए इन्होंने एंगल ब्रैकेट से एक इंटरप्रेटर का लाइन शो कर दिया कि यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे पहुँच गया आप आर GUI पे। हाँ सर अब ये मेरा आर इंस्टॉल हो गया और ये आ भी चुका है ओपन आर फोर करने पॉइंट पे। थ्री पॉइंट टू लिखा हुआ है। हाँ सर। ठीक है। जैसा आपका आ रहा है सेम यही आ रहा है। हाँ सेम ही आएगा, यही आएगा, राइट। थोड़ा सा हाँ सर। ओल्ड GUI जैसा लग रहा है ना, पुराना टाइप का, लेकिन ऐसे ही ये हाँ जो है ठीक है। सो यहाँ पर भी आप कोड राइट कर सकते हैं और सिंपल पाइथन जैसा काम करता है। आपने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में कोट्स के अंदर में हेलो वर्ल्ड, सर। एंटर प्रेस कर दिया, आपके सामने आपका आंसर है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो सेम वही पाइथन वाला कोड है। हाँ वही है और क्या थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ा सा अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। और सर आर स्टूडियो अभी कर लूँ या सर बाद में करूँ? नहीं, आर स्टूडियो भी करो, क्योंकि हम काम उसी में करेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं है, वो इंटरेक्टिव है, राइट। उसमें हम फाइल को सेव कर सकते हैं, स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं, पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, कर इसमें भी सकते हैं। लेकिन ये जस्ट मैंने वन टाइम शो करने के लिए बताया, इसका यूज़ होगा नहीं, हम आर स्टूडियो में ही काम करेंगे। लेकिन सिमिलर ही है, दोनों एक ही जैसा है, राइट। ओके सर। अभी फ़िलहाल इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और आर स्टूडियो हो गया डाउनलोड, आर स्टूडियो सर्च करो। हाँ सर डाउनलोड हो गया इंस्टॉल हो रहा है सर। अभी स्टार्ट किया है। सर दोनों विंडो देखनी पड़ रही है ना, जो आप चला रहे हो वो भी छोटी छोटी विंडो में चलाना पड़ हाँ रहा हाँ, है सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, ये तो है। इस टाइप का स्क्रीन आएगा आपका आर स्टूडियो का। ये ब्लैक नहीं आएगा, ये ब्लैक मैंने थीम रखा हुआ है अपना, आपको बता दूंगा कैसे करना है। वाइट सा थीम आएगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट। हो गया यहाँ तक, देखो। हाँ सर हो गया। आर स्टूडियो ओपन कर लिया। वो जस्ट हो आर गया लैंग्वेज सर। में यहाँ पर राइट कर लिया था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। नहीं प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने उसमें तो अभी कुछ नहीं किया था। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक बार रन करके देख लेना। आर अब स्टूडियो ये जब ओपन हो ओपन जाएगा। सर ओपन कर दिया है इनेबल ऑटोमेटेड क्रैश रिपोर्टिंग, तो इसे ओपन यस हाँ करना नो उसको यस करना? कर दो, हाँ। ठीक सर तो हो मैंने गया। वही बोला ना कि थोड़ा ये मैनेज नहीं कर पाता है साइज स्पेस को, तो ये क्रैश कर जाता है कई बार। तो वही वो कह रहा है, पूछ रहा है कि जब कभी क्रैश करेगा तो मैं रिपोर्ट कर लूँगा। तो आप रिपोर्ट पे क्लिक कर दो, हाँ कर लेना रिपोर्ट। हाँ सर हो गया। ठीक है। कैसा वाइट स्क्रीन आ रहा होगा। हाँ वाइट स्क्रीन आ रहा है सर। ठीक है। तो वाइट स्क्रीन उतना कंफर्टेबल नहीं होता आपका। ये जो आर स्टूडियो है ये मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसका जो आईडी है इसी में आपका कोड भी रन कर जाएगा, राइट। चार तीन आ पार्ट में रहे हैं सर अभी डिवाइडेड, मेरे में। 3 आ रहे हैं। तीन आ रहे हैं। अच्छा 3 आ रहे हैं, तो एक काम करो, यहाँ पर फाइल पर जाओ और यहाँ पर तभी मेरे ये में जो, क्या आ रहा है ना कि कंसोल, टर्मिनल और बैकग्राउंड जॉब्स अलग अलग टैब बने हुए आ रहे हैं ऊपर इसमें सर। हाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये प्लस आइकन आ रहा होगा, देखो फाइल के हाँ सर। नीचे ना एक प्लस आइकन है, इस पे क्लिक कर लो। हाँ न्यू फाइल, अब 4 विंडो बन गई होगी।
न्यू प्रोजेक्ट। हाँ सर, चार हो पार्ट गया। में डिवाइड हो गया स्क्रीन। हम्म। ठीक है, ये जो पहला स्क्रीन है जहाँ पर आपने ये पेजेस पे क्लिक किया, ये आर की स्क्रिप्ट है। जैसे वहाँ पे डॉट पी वाई स्क्रिप्ट लिखते थे ना हम, जुपिटर नोटबुक में डॉट आई पी वाई एन बी पाइथन का फाइल लिखते थे, ये सेम एज इट इज़ हम्म। आर की फाइल होगी, आर स्क्रिप्ट। बहुत ईजी है, यहाँ पर आप अपना कोड राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके थीम को ठीक है पहले सर। चेंज करना बता देता हूँ। आप यहाँ टूल्स पे गए, हम्म। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ ग्लोबल ऑप्शन होगा, और ठीक। ग्लोबल ऑप्शन पे यहाँ फिर अपीरियंस का ऑप्शन होगा। और ठीक ठीक सर। अपीरियंस में आपको ना फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा होगा, राइट? तो यहाँ जूम हम्म। पर क्लिक करके 100% पे क्लिक कर लेना, तो फॉन्ट एडजस्ट हो ठीक। जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ठीक। जो आपको अपना कंफर्टेबल लग रहा है थीम, लाइक ये केओस है, एम्बियंस हम्म। बाय डिफ़ॉल्ट ये केओस है, ये क्रोम ऐसा रहता है सफ़ेद जैसा आया था आप पे। केओस पे क्लिक हम्म। कर लेना, अप्लाई कर लेना, ओके कर लेना, अप्लाई हो जाएगा। ठीक सर। देखो यहाँ तक हो गया, बताओ। हम्म, एक्सीड करता हूँ। हो गया सर। हो गया, थीम चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया पूरा। हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो चार पार्ट में सेगमेंट आपका डिवाइडेड है, फर्स्ट में आप अपना कोई भी कोड राइट करोगे, इसका आंसर नीचे या कंसोल में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। वो नीचे जस्ट रिजल्ट आपका शो करेगा, कंसोल आपका। देन यही ये जो आपका राइट हैंड साइड पे है, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, कनेक्शन, ट्यूटोरियल, आप इस पूरे स्क्रिप्ट में जितने भी हम्म। वेरिएबल्स बनाओगे, ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, नेम इज इक्वल्स टू करण, वो जितने भी हम्म। वेरिएबल्स होंगे वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है, आर इसीलिए फेमस है। इसका जो आर अच्छा स्टूडियो है ना, अच्छा। ये सारे वेरिएबल्स को आपको फाइल को ऊपर नीचे करके नहीं देखना, ये अलग से शो कर देता है हम्म। कि इस पूरे फाइल में कितने वेरिएबल्स हैं आप पे। और ये जो और अच्छा। ये जो यहाँ पे क्लासेस में आपका डिवाइडेड हो रखा है, ये सारे पैकेजेस का पार्ट है। ठीक है, फाइल्स पे क्लिक करोगे तो ये आपके डायरेक्टरी को शो करेगा। प्लॉट्स पे हम्म। जाओगे तो अगर यहाँ पर आप कोई प्लॉट करने का कोड लिखते हो कि भाई प्लॉट कर दो, पी हम्म। एल टी डॉट प्लॉट समथिंग दिस दैट, तो यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। पैकेजेस पे जितने पैकेजेस इस पे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, एक तो वो शो हम्म। करेगा। और अगर इंस्टॉल पे हाँ। क्लिक करोगे तो ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कहाँ से सर्च कर रहा है, क्रैन से, कंप्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। और यहाँ पर आप जो भी हाँ। सर्च करोगे, लाइक मैंने एम एल आर सर्च किया, हाँ। तो उसके बेसिस पे ये पूरे पैकेजेस इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने आप डाउनलोड करके मुझे दे देगा। इतना सिंपल है। अभी फ़िलहाल कैंसिल कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। इतना क्लियर है, ठीक है। भाई अब ये टाइटल है पेज का, यहाँ पर आप राइट क्लिक करो। अगर आपको क्लोज करना हो तो आप क्लोज कर सकते हो, कंट्रोल एस करके आप इसे सेव कर सकते हो, तो उस टाइम आप पे फाइल नेम आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब हम कोड वो लिखेंगे, ऑटो ऑटो सेव नहीं होता इसमें? नहीं नहीं ऑटो सेव तो होगा, लेकिन ये स्क्रिप्ट है ना, इस स्क्रिप्ट को ये अच्छा अनटाइटल के नाम से है। इसे कंट्रोल एस करोगे अच्छा। तो ये आप पे एक स्क्रिप्ट रह जाएगी सेव। जैसे आई पी वाइन भी हम हम्म। फाइल सेव करते हैं, वैसे ये यहाँ पर हाँ फाइल हाँ। सेव हो जाएगी। तो इधर ठीक आपने ठीक। अपना जो है, सबसे पहले भाई आपने एक कोड राइट कर लिया कि सपोज ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 12 आपने बोला और एंटर रन किया, हम्म। तो ये ना क्रिएट नहीं हम्म। हुआ। यहाँ पर रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि कंट्रोल एंटर रन करना पड़ता है। हम्म। ठीक है, ये जुपिटर ठीक है नोटबुक सर। में भी शॉर्टकट था, कंट्रोल एंटर। हम्म। कंट्रोल हम्म। एंटर से जैसे ही आप देखो, वहाँ पर शिफ्ट एंटर था और कंट्रोल एंटर दोनों था। यहाँ पर शिफ्ट दोनों थे। एंटर करोगे तो ये नीचे ले जाएगा उसे, तो नीचे नहीं ले हम्म। जाना, कंट्रोल एंटर से रन करना है। तो एक चीज़ देखो, ए इज इक्वल्स टू 12 यहाँ पर ये डिक्लेयर हो गया, और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में बता दिया इसने कि ए नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 12 है। 12। तो इस पूरे स्क्रिप्ट में जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे, 1000 2000 जितने आपने वेरिएबल्स पे काम किया हुआ है। ठीक है, आर दूसरे ठीक। चीज़ के लिए भी फेमस है भाई। ये जो असाइनमेंट आप यहाँ पर करते हो, ये इज इक्वल्स टू करके तो कर ही सकते हो, लेकिन इसका इन जनरली यूज़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जिसके लिए आर फेमस है वो है आपका ये आर एंगल ब्रैकेट हाइफन, और जो आपको असाइन करना है, सपोज यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया 20, और यहाँ पर आर ना केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए का सबका मतलब अलग है। रन किया तो देखो कैपिटल ए की वैल्यू 20 असाइन हो गई, और इस तरीके से आर का असाइनमेंट किया जाता है वेरिएबल्स का।
इज इक्वल्स टू कर सकते हो, कोई मना नहीं है इसमें, लेकिन फेमस क्या है, मतलब किसके लिए आर अलग माना जाता है इस तरीके के लिए, क्या इससे कुछ बहुत बड़ा असर पड़ जाता है? नहीं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हेलो अमनजीत, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है आपकी। हाँ सर, आ रही है। ठीक है, मैं ये नेटवर्क बता प्रॉब्लम हो गई है रहा, थोड़ी ओके सी। कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि जिस चीज़ के लिए आर फेमस है वो है इसके असाइनमेंट के लिए, राइट? हम्म। आप इज इक्वल्स टू डाल के कर सकते हैं जैसे पाइथन में करते हैं, लेकिन आर में एंगल ब्रैकेट और हाइफन, लेस देन का एंगल ब्रैकेट और हम्म। हाइफन का यूज़ करके ही असाइनमेंट किया जाता है। पॉपुलर यही है कि कोई भी वैल्यू असाइन करना हो तो वेरिएबल का नाम लेफ्ट में और राइट साइड में जो आपको वैल्यू असाइन करना हो, जो डेटा टाइप आपने पाइथन में पढ़े हो वो सब। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से ठीक। लिखने का तरीका नहीं, होता है कोई इसमें नहीं। बस। देन मान लेते हैं आपने हम्म। सी नाम से तीसरा एक आपने वेरिएबल असाइन किया, और इसको दूसरे तरीके से भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सी के अंदर ना मुझे नमन स्टोर करना है, तो NAMAN नमन, और इस बार एंगल हम्म। ब्रैकेट का डायरेक्शन चेंज, हाइफन एंगल ब्रैकेट, आपने बोल दिया ये किसको असाइन कर रहा है? सी को। सीखो। इस तरीके से भी असाइनमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर रन करेंगे, देखिए सी की वैल्यू नमन स्टोर हो चुकी है। अच्छा, मतलब इसमें पहले भी लिख सकते हैं जो हमें इसमें स्टोर करना हाँ हो। बिल्कुल, जो स्टोर करना है पहले भी लिख सकते हैं। तो इन जनरल अप्रोच ये फॉलो होता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये इज इक्वल्स टू भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तीन अप्रोच हैं आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन के इसमें। ठीक है, वेरिएबल डेटा टाइप्स वही जो आपने पाइथन में पढ़े हुए हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, आपका न्यूमरिक है। ठीक। ठीक है, ठीक स्ट्रिंग है, उसके बेसिस पे। देन फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है तो वही प्रिंट का सिंपल सा कमांड, आपने सी को हम्म। प्रिंट किया और कंट्रोल एंटर से रन कर दिया, तो सी की वैल्यू क्या थी? नमन। तो नमन प्रिंट हो गया, नमन। परफेक्ट। ओके, यहाँ पर आपने प्रिंट किया, आप कह रहे हैं कि भाई इधर नहीं, यहाँ पर इधर प्रिंट सी कॉमा ए। अगर आप दो को रन करना चाह रहे हो जैसे पाइथन में किया जाता है, तो इसने क्या प्रिंट किया? हम्म। सी, सिर्फ नमन। नमन को प्रिंट किया। ए कहाँ चले गया? ए नहीं है। तो यहाँ पर ना ये मल्टी स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कर पाता। अगर मल्टी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो आपको इसे ऐसे बोलना पड़ेगा कि प्रिंट सी, फिर सेमी हम्म। कॉलन, फिर आपको हम्म। दोबारा लिखना पड़ेगा प्रिंट ए, और इसे रन करना पड़ेगा, तो देखो नमन एंड 12 आपका दोनों प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है भाई, अगर हमें मल्टीपल प्रिंट करना हो तो हम क्या कर सकते हम्म। हैं? तो उसी के लिए यहाँ पर आर ने दिया हुआ है कैट, कैट यानी कि प्रिंट करने के लिए। और जैसे पाइथन में था कि सेपरेटर एंड की वैल्यू कंट्रोल करना, सेपरेटर की वैल्यू, तो ऐसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल हाँ। कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मुझे ए चाहिए, कैपिटल ए चाहिए और सी चाहिए, और इन तीनों को प्रिंट कर दो, तो देखो 12, 20 और नमन, तो ये तीनों को प्रिंट कर दिया ओके। इसने। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं भाई, यहाँ पर नहीं सर, नहीं। सेपरेटर आर्ग्यूमेंट को कॉल करोगे और कोट्स के अंदर आप बोल सकते हो कि हर कोई कॉमा से सेपरेटेड हो। रन करोगे तो देखो 11, 20 और नमन, ये दोनों किससे, ये तीनों रिजल्ट किससे सेपरेटेड हैं? कॉमा से कोमा से। सेपरेटेड है, परफेक्ट। भाई सेम ठीक है। एज इट इज आप यहाँ पर जैसे पाइथन में हमने पढ़ा था कि ए कॉमा, आप यहाँ पर बीच में मैन्युअली कोई सेपरेटर डालना चाहते हो, जैसे कि आपने बोल दिया कॉलन, फिर आपने बोल दिया कैपिटल ए, फिर इधर कॉलन, और फिर इधर सी, हम्म। और ये रन कर दिया, तो ये 12 कॉमा कॉलन 20 कॉलन नमन, और इनके बीच में स्पेस आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू स्पेस है, और आपने सेपरेटर की वैल्यू कुछ नहीं कर दिया, तो ये तीनों चिपक जाएंगे आपस में कॉन्केटिनेटेड टाइप के, लेकिन रन करेगा ही उसी के बेसिस पे। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं ना कि इस पूरे स्क्रिप्ट में कितने वेरिएबल हैं? तीन। तीन। तो ये तीनों को यहाँ पर शो कर रहा है। अदरवाइज पाइथन में होते हम्म। तो ऊपर नीचे करके देखना होता है एक स्क्रिप्ट जब रन करते हैं,
लेकिन ये यहाँ पर हाँ शो कर सर। देता है कि ओवरऑल वेरिएबल्स कितने थे। तो ये दूसरा फीचर है जिसके लिए आर फेमस, आर स्टूडियो। भाई तीसरा हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कुछ प्लॉट करना है, जैसे कि नमन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब तो हम असाइन कर ही सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेम की वैल्यू इज इक्वल्स टू डाल के लिख रहा हूँ, और इधर मैंने बोल दिया हेलो दिस इज अ आर क्लास, राइट। ठीक है। कंट्रोल एंटर, और ये नेम नाम से दिस इज अ आर क्लास, ये रन हो गया एंड प्रिंट में नेम को प्रिंट करा दिया। तो ये नॉर्मली स्ट्रिंग को भी असाइन कर लेगा। अब मान लेते हैं कि हम्म। मेरे पास कोई रेंज में वैल्यू लेना है मुझे, रेंज के बेसिस पे वैल्यू, और इधर मैंने बोला कि भाई आर, आर नहीं, वैल्यू इज इक्वल्स टू नहीं, ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं। और इधर हम्म। अगर आपको 2 से लेकर के 20 तक वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 से लेकर के 20 तक वैल्यू। 20। रन करोगे तो देखो इसने क्या किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समथिंग दिस दैट। यहाँ पर आप प्रिंट करोगे किसको, वैल्यू को, तो आपके सामने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आया, 2 से लेकर के 20 तक वैल्यू आया। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा किस में था, बताइए। यही वाला जो सेम कॉन्सेप्ट था ये उसमें था। लेकिन इन केस अगर आप यहाँ पर रेंज वाला मेथड अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ये उसको पिक नहीं करता, ठीक है। इसीलिए वही मैंने शो करके दिखाया था। या आपने रेंज में पढ़ा था ना, स्टार्ट करना स्टॉप करना, तो ये उसी के हाँ बेसिस सर। पे ये टोटल पूरा वैल्यू आपका पिक करेगा, 2 से लेकर के 20 आपने बोल दिया, प्रिंट करा दिया, वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अभी यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा था कि एल कहीं पे लिखा हुआ था। अगर मैं दोबारा यहाँ पर देखो 2 अगर मैं करूँ और ये रन करूँ तो यहाँ पर कहीं पर एल लिखा हुआ है, 2L, राइट। एल का मतलब होता है यहाँ हम्म। इंटीजर को ये रिप्रेजेंट करता है, एल यहाँ पर, ठीक है। इसे रन किया और यहाँ पर इसे मैंने दोबारा रन किया तो ये वैल्यूज आ गए यहाँ पर। एल यहाँ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अभी हम डेटा टाइप की क्लास में देखेंगे कि ये कैसे आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं और ये कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर आपको किसी भी फंक्शन के बारे में या कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी जानना है, तो सीक्वल का पॉपुलर तरीका ये यूज़ करता है। अगर आपने जस्ट इतने पार्ट को पिक करके आपने हम्म। रन किया तो ये उतने पार्ट को पिक करके रन कर लेगा। और अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जैसे यहाँ पर प्रिंट के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और और जस्ट आपने इतने पार्ट को पिक करके रन किया, तो ये क्वेश्चन मार्क क्या करेगा, उसके पीछे का हेल्प फंक्शन रन कर देगा। समझ में आया आपको। अच्छा, आ गया सर। तो ये जो प्रिंट था इसके पीछे का हेल्प फंक्शन क्या कह रहा था कि ये प्रिंट में एक बेस वैल्यू लेगा और बदले में ये आपका आंसर रिटर्न कर देगा। बैकएंड का कोड शो कर दिया और आर्ग्यूमेंट्स ये प्रिंट क्या क्या ले सकता है वो सारे वैल्यू शो कर दिए। एग्जाम्पल शो कर दिया कि भाई यहाँ पर हमने एक वैल्यू ले रखा है, ये एक लूप लगा रखा है और लूप में हम एक आइट्रेशन में हर एक में प्रिंट कर रहे हैं। अब इस तरीके का लिखा हुआ देखोगे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि असाइनमेंट को शो नहीं कर सर, रही है। कोई अनु कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है, राइट, ओके। हम्म। और सर हाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन है, जैसे इसमें हमने वैल्यू में एक रेंज दी है 2 से लेके 20 तक। हाँ, तो ये जो स्टोर कर रहा है, ये स्टोर किस में करेगा? कोई लिस्ट बनाएगा, टपल करेगा, बनाएगा क्या सर उसे? ये अभी जस्ट इंटीजर वैल्यू यस। स्टोर करेगा कि एक से ज़्यादा स्टोर कर लिया एक इंटीजर के फॉर्म में। अच्छा। हाँ, लिस्ट और टपल आपको बनाना है तो लिस्ट और टपल के लिए भी हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली जस्ट ये एक इंटीजर फॉर्म शो कर रहा है जो एक स्क्वायर ब्रैकेट में 1 से 19 तक का टोटल आपका वैल्यू है, जो कि लास्ट 20 को भी इंक्लूड करता हुआ चल रहा है। बाय डिफॉल्ट आप ये कह सकते हैं कि टपल फॉर्म में है, लेकिन ये टपल में स्टोर नहीं करता, राइट। ये जस्ट ठीक। नॉर्मली बेसिक तरीके से रन करता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जिसके लिए फेमस है, मैं इधर प्लॉट पर आ जाता हूँ। आपने ना इस वैल्यू को जस्ट प्लॉट करा दिया। आपको पता है वैल्यू की वैल्यू कितनी है, 2 से 20। आपने यहाँ हम्म। पर बोल दिया बार, अपने आप है इसके पास बार प्लॉट। ठीक है। और बार प्लॉट में आपने बोल दिया क्या, वैल्यू, रन कर दिया, ये लीजिए बन गया। ये इसीलिए यूज हो जाता अच्छा। है, एक्सपोर्ट करना इजी है। है। हाँ इजी है ना। हाँ सर, इजी है। हाँ हाँ, ये सारे ना बने बनाए फंक्शन है, इसीलिए फेमस है। भाई हमें कोड नहीं लिखना होता, बार प्लॉट लिखा, अपना हम्म। कोड पास किया और यहाँ पर ये इसने बार प्लॉट बना के दे दिया। एक्सपोर्ट करना है
सेव इमेज करना है, सेव सेव पीडीएफ करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, या डायरेक्टली डबल क्लिक करके भी आप इसे उठा के नीचे ले आ सकते हो। इस तरीके से भी वर्क करेगा। ठीक है, कट करना है कट कर लो, क्लीन करना है पब्लिश करना है, इस तरीके से। सेम एज इट इज यहाँ पर आपने प्लॉट किया, प्लॉट यानी कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मली प्लॉट, नॉर्मली प्लॉट क्या, नॉर्मली प्लॉट क्या बनेगा, लाइन, यस या नो? हम्म, तो ये लाइन यहाँ पर इसने डॉट प्लॉट के बेसिस पे शो कर दिया, राइट, बाय डिफॉल्ट। ठीक इस सर। तरीके से आप यहाँ पर प्लॉटिंग का काम करा सकते हैं। बाकी मैटप्लॉटलिब भी है, सीबॉन भी है, जीजी प्लॉट भी है, उन सब में हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ठीक। के लिए जो है इस जस्ट मैं एक थोड़ा सा इतना मैंने आइडिया दे दिया, एक बार इस पर ट्राई करना, वर्क करना, राइट। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक मैं है। भेज दूंगा, उसको थोड़ा सा पढ़ना, और देन इसके हम्म, आगे फिर हम इस पर वर्क करते हैं। कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो बताओ। यहाँ पर कंट्रोल एस से इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। इसका नाम मैं रख दूंगा, क्या नाम रख दोगे इसका, फर्स्ट क्लास। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या फर्स्ट क्लास चलिए हम। इससे पहले एक दो चीज और बता देता हूँ अभी, ताकि ये डन ही कर दें टॉपिक। भाई वेरिएबल डिक्लेरेशन के हमारे कितने तरीके थे पाइथन में, हमने पढ़े थे? एक ही था। एक ही था? एक नहीं था भाई, हम वहां पर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते थे वेरिएबल अपना, अच्छा अच्छा, है ना, मतलब स्टार्टिंग के, हाँ। आइडेंटिफायर्स के, हाँ राइट। तो यहाँ पर हाँ हम हाँ। अंडरस्कोर से वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर अच्छा। आप अंडरस्कोर ठीक। बाद में यूज कर सकते हो, वेर अंडरस्कोर वन इज इक्वल्स टू, आपने बोल दिया हम्म 12, ये रन कर दिया, वेर वन बन गया। आप अगर बोलोगे हम्म अंडरस्कोर हम्म वन नाम से बनाने के लिए इज इक्वल्स टू वैल्यू नमन रखने के लिए, हम्म, कोशिश करना ये वाला सिंटेक्स यूज करने के लिए। अभी जस्ट में राइटिंग के लिए मैंने इज इक्वल्स टू यूज कर लिया, राइट, मेन ये यूज होता है ठीक ठीक ज़्यादातर। तो ठीक इसे रन ठीक। कर लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड न्यूमेरिक, ये मना कर रहा है। तो हम्म, यहाँ पर हाँ ना हाँ। अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ डॉट से स्टार्ट हो सकता है। ये अच्छा, हैरानी की डॉट बात चल है, जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर डॉट से स्टार्ट होने के ठीक। बाद कोई आपका एक कोई भी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर ले लो, डॉट सी, और जस्ट इसे रन कर दो। हम्म, और डॉट सी में यहाँ पर ये नमन आपका बन चुका है, तो डॉट वन भी नमन बन चुका है, और डॉट सी भी आपका नमन बन चुका है, राइट। सी। इधर हम ठीक नॉर्मली और सर। भी बना सकते हैं, वैर अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर सी, और इसका वैल्यू आपने यूज कर लिया करण, रन कर दिया, तो ये यहाँ पर डिक्लेयर हो गया वैल्यूज के बेसिस पे। क्लियर है गाइस? ठीक है, ठीक ठीक। तो ये जस्ट आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइप्स हैं यहाँ पर, इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर कर, जस्ट इतना ही है। और बाकी आप डिजिट लगाओ आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे से स्टार्ट नहीं होगा, डॉट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होगा, डॉट कहीं पे भी लगाओ, अंडरस्कोर आगे को छोड़ के कहीं पे भी लगाओ, आपका नॉर्मली वर्क करेगा। क्लियर? ठीक सर। ठीक है, हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो क्या करेंगे, हिस्ट्री यूज करेंगे और वैल्यू को वैल्यू। प्लॉट करा देंगे, रन कर देंगे, हिस्टोग्राम आ जाएगा। बस पहली क्लास में आई थिंक डन हो गया आपका, तो पांडास डी है सब। ठीक। ज़्यादा कुछ इसमें बचता नहीं है, ये बहुत इजी है। इसमें लूप वूप पढ़ेंगे, सारे डेटा टाइप्स हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज आपने पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंट क्या करता है, प्लॉट क्या करता है, स्ट्रिंग क्या है, यस या नो, ये फ़ायदा रहेगा। कोई डाउट तो नहीं ना भाई? हम्म, नहीं सर, कोई डाउट ठीक नहीं। है, तो इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव, और इसे रख देते हैं फर्स्ट क्लास। और सर मैं अकेला ही पढ़ूंगा क्या, और भी कोई यही तो आएगा दिक्कत है, पढ़ने? यही तो दिक्कत है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में जाएगा, इसे डेस्कटॉप पे रख लेना, सेव कर लेना, और इसे कट कर लेना। ये सेव नहीं हुआ क्या, सेव हो तो गया है, डॉट आर, ठीक है, इसे कट कर लो। अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं, अभी तो फिलहाल आप ही की क्लास है।